Hello, and welcome back to the Medwicket, भाई. So we Yes, are sir. finally into the fifth video of the series, right? If I'm not Fifth wrong, you video. know? Yes. 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 हाँ भाई, तो Yes. फिफ्थ वीडियो ऑफ द सीरीज जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर टीम के आईपीएल रिटेंशंस एंड यू गाइस आर Yes. एक्चुअली लविंग आवर डिस्कशन कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. हमें भी नहीं पता Yes. क्यों. मुझे श्रेयांश की कर पसंद नहीं रहे आती, श्रेयांश को मेरी बढ़िया पसंद नहीं आती. बढ़िया है बढ़िया है बट यार मिक्स चलो, ओपिनियंस. आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टीम जिसने, मैं कह रहा हूँ, चादरें फैला दी थी, खुद लेट गए थे कि भाई हमें तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन, दैट टू विदाउट अ कैप ऑन द फॉरेनर प्लेयर्स कि इतने फॉरेन एग्जैक्टली. प्लेयर्स होने चाहिए. मतलब सो वी आर जो very contrasting to the last video जहां पर Indian हाँ. core was their strength. Here is a team with an exact opposite foreigner players जो उनकी strengths है. एंड मैं थोड़ी सी बात अगर इंट्रोडक्शन में एसआरएच के बारे में देना चाहूँ, दे आर अ टीम दैट ऑफ लेट 1-2 सालों से सीरियस लग रही है विद देयर स्पोर्टिंग बिजनेस, चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग में हो या फिर इनकी फ्रेंचाइजीज इन अदर लीग्स हो. दे आर लुकिंग फॉर Yeah. रिजल्ट्स एंड दे आर ग्राइंडिंग फॉर रिजल्ट्स. दे आर But नॉट to be honest, अफ्रेड. it is working for them from winning the South Africa league to having one of the best performances despite being the most underrated team after the auctions. कि भाई ये तो टीम क्लिक नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी. And तो they are taking risk banger. and that is going very well for them. And the biggest risk Indeed. that they take is in the auction. But क्या वो Yeah. मेगा ऑक्शन में वो रिस्क ले सकते हैं? Let's decipher Let's in see. this video. But before starting the video, जाके पहले लाइक करो और कमेंट डाउन करो. भाई तुम कमेंट करना छोड़ चुके हो भाई, हम बताएंगे ही नहीं कि तुम क्या कमेंट Comment कर रहे हो करो भाई, यार. चीटिंग कर रहे हो. हाँ Pat चलो Cummins भाई. या Travis Head. चलो ले लो. Before that, let's start की सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह. तुम पुरानी What वीडियोस उठा do के we देखो. have? It's what do we have. श्रेयांश, अगर मैं तुझे स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा दूं कि इनकी टीम के Yes. पास क्या है, मतलब वो नहीं होता एक एक्सोटिक घर जहाँ भाई पे इनकी सिर्फ. टीम के पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द बेस्ट ओनर्स है भाई. लेट्स बी ऑनेस्ट हियर. हाँ वो तो चलो, कुछ बोल ही नहीं सकते ऐसी चीजों के वो. काव्या आप. दीदी है इनकी टीम के पास. देन हाँ दे हैव the names of Abdul Samad, Makaram, which is a very big controversial talking point in itself. Rahul हाँ Tripathi, Glenn Phillips, Mayank Agarwal, Anmolpreet Singh, Klassen, Upendra Singh Yadav, and Travis Head. तो हाँ यार भाई. this openers itself, like तुम बैट्समैन की कैटेगरी देख लो, I think one of the most strongest arsenal they have already. Then उसी में ही add another तहलका ऑमलेट अभिषेक शर्मा. Add in my opinion one of the best upcoming or current बनने वाले हैं जो that is मार्को यानसन. अच्छा मुझे इंडिया लगा का तू अपना वसंत लीड चंद्र टेस्ट बोलेगा. में संवीर सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, हसरंगा इनकी हसरंगा. टीम में था नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट. देन देन यार दे हैव दी कैप्टन पैट पैट कमिंस कमिंस. है. पैट कमिंस है. देन यू आल्सो हैव आकाश सिंह. शाहबाज अहमद, अ लॉट ऑफ पीपल माइट से कि अच्छा ऑप्शन हो सकता है. देन यू हैव भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, टी नटराजन. भाई नटराजन भी क्या अनकैप्ड कैटेगरी में जाने वाला भाई है, उससे नोबडी ऊपर नोज. तुमने एक नाम मिस कर दिया, दैट इज फजल फरूकी, जो फजल कि फारूक. अफगानिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट आर्सेनल था उनके वर्ल्ड कप उसमें. भाई वन ऑफ द बेस्ट वैसे ही भी था वो पूरे वर्ल्ड कप में. एंड देन ये Yeah. विजयकांत व्यस्तकनाथ भी है जो लास्ट ईयर स्काउटेड था एंड भाई. छठा देश सुब्रमण्यम जो उन्होंने कभी खिलाया ही नहीं सैडली. हाँ कह रहा हूँ, वो जो स्काउटेड था भाई, नन अदर देन श्रेयांश जैन. तो खेल नहीं पाया. बट श्रेयांश अगर तू सीरियसली देखे, दिस इज अनदर टीम. मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी. दिस इज अ सेकंड टीम की जो 3 से ज्यादा टेंशन मुझे करती दिख रही है ऑलरेडी कैप्ड में भी. कि मतलब अगर 2-18 करोड़ की कैटेगरीज अगर ये यूज कर रहे हैं तो आई कैन सी दिस टीम डूइंग दैट एक्चुअली. And again, such a huge contrast, isn't it? This team, which is going to the finals, we are saying कि ये फाइनल पहुंच के 4 से 5 रिटेंशन, 3-4 रिटेंशन में सोच रही है. While last team that we covered was literally on the last spot of the table. हाँ और उसके बाद भी they are retaining it. So again, two beautiful contrasts of Indian Premier League we are seeing here, guys. बिल्कुल भाई. श्रेयांश अब तू देखिए कि इनके पास क्या है. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इनके पास सॉर्टेड है बिकॉज पैट कमिंस का पर्पल पैच एज अ कैप्टन स्टिल कंटिन्यूज. आई वांट द पर्पल I पैच. am surprised कि Pat Cummins as an all-rounder नहीं लिखा हुआ, to be honest. हाँ ये वो तो मैं कह रहा हूँ आईपीएल साइट ने मैगर I को भी think बॉलर लिखा हुआ था. a very दिल्ली वीडियो में. reliable all-rounder, a captain which is भाई जिसको छूता हूँ गोल्ड बन जाता है वाली चीज बन हाँ रखी है आदमी ट्रू के साथ. ट्रू. Literally कौन सा वास्तु शास्त्र कर रहा है इसने मेरे को नहीं पता, but everything seems to be clicking with him. His decision making is always on point and his bowling भाई very underrated bowling IPL by Pat Cummins in my opinion. बहुत ज्यादा crucial overs डाले थे इसने. हाँ एंड देन यार ओवरऑल टीम को जो कॉन्फिडेंस मिला है इस बंदे के अंडर, एक जो रिब्रांडिंग हुई है ओवरऑल एसआरएच की इसके अंडर, वाज नन शॉर्टर देन इंप्रेसिव इन माय ओपिनियन. ट्रू भाई ट्रू. एंड अगर तू नॉट जस्ट पैट कमिंस देन यू हैव अ ट्रेविस हेड जो मेरे हिसाब से अच्छी कि यार 19 नवंबर का ट्रॉमा भी तुम हटा के देखो, ये बंदा एक्चुअली हर जगह जाके रन मार रहा है एंड फोड़ रहा है भाई. एग्जैक्टली.
A player lot of of the people were saying कि सिर्फ Travis Head is a खोखली hype, and I was pretty, मैं तो बोलता हूँ भाई, Medwick के 2024 सीजन जाके देखो, मैं both this team and Travis Head, I was a very huge opinion about the fact कि this guy is something unorthodox and this guy will always continue to work, and I think that's going to continue. With Travis and Head, they also have भाई, जैसे अटापी वटापी तो वशिष्ठ भाई थे ना, वैसे ही Travis Head और अभिषेक शर्मा दो तहलका ऑमलेट भाई हैं. भाई and चल ठीक है, ऑफ लेट अभिषेक शर्मा की फॉर्म बहुत ज्यादा गिर गई इफ यू लुक एट इट. मैं अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी पे बाद में आऊंगा, बट उससे पहले फॉरेन का एक और प्लेयर जो आई थिंक हर टीम चाहेगी कि उनकी टीम में हो, दैट्स हेनरिक क्लासन. आई नो Yeah. लास्ट 2-3 महीने में तुम नाम नहीं सुन रहे होगे अगर तुम नहीं देख रहे इंटरनेशनल, बट भाई ये बंदा इज इक्विवेलेंट टू अ सूर्य कुमार यादव इन T20 जब वो Agreed, मार रहा agreed. होता Some है. might say even better. Some might say even better. हाँ नहीं, some might say कि सूर्य कुमार यादव is clear with his consistency, but Klaasen on his day is the most fierce batsman you could face. भाई अकेले खड़े होके मैच जितवाने वाली पोटेंशियल इज लिटरली हेनरिक क्लेसन. हाँ अगर भाई, तुम्हारे पास 200 का टारगेट चेस करना है 10 ओवर में भी, एंड क्लासन जैसा बंदा क्रीज पे है, आई एम नॉट टेकिंग अवे द मैच फ्रॉम यू गाइस. बिल्कुल भाई, Simple बिल्कुल as यू that. कैन डू दैट. तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि क्या होने वाला है and ये लोग क्या कर सकते हैं. देयर And अदर्स yet हमने one player डिस्कस that they haven't even utilized and they already have is Glenn Phillips. Literally, I think somebody that needs to be talked about more about. I really hope they fucking let him go because I want this guy to perform big. He's out of capability. एंड इससे पहले जो इनका कैप्टन रहता था, जो इनका क्रूशियल प्लेयर है, Markram. दैट्स एडन मार्करम एंड मार्को यानसन. भाई इन्होंने तो साउथ अफ्रीकन जो वो पूरी टोली लेके घूमते हैं अपने साथ, Yeah, वो भी उनके पास है. नाउ कमिंग ऑन टू टू इंडियंस, आई थिंक गौतम गंभीर के T20 का नया अप्रोच को ट्राई करने के चक्कर में सबसे ज्यादा जिसके लगे हैं वो है काव्या दीदी. हाँ. एनकेआर डेब्यू करवा दिया. Yes, तुम्हारा sir. ये अभिषेक शर्मा चल पहले भी डेब्यू हो गया था, तो अगर एनकेआर डेब्यू कर गया, नाउ जो वो कैप प्लेयर वाले ब्रैकेट में क्या आप उसको इतना बड़ा प्लेयर देखते हो कि आप उसको कैप प्लेयर में रखो? क्या आप अभिषेक शर्मा की फॉर्म को देखते हुए, बिकॉज उसने लास्ट 5 T20 में रन नहीं मारे हैं, 5 T20 आप बड़ा लगता है बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा इंडिया में, कि आप क्या अभिषेक शर्मा को उस कैप प्लेयर वाली कैटेगरी में देखना सोचोगे? विल कम टू दैट इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, बट उससे Yes. पहले श्रेयांश, नाउ लेट्स गो टू व्हाट डू वी नीड. एंड मैं स्टार्ट करूंगा तो सिंपल पॉइंट से. एक चीज जो अब एवरीबडी नोज क्लियर, कि जो हम स्ट्रेंथ बोलते हैं या वीकनेस भी बोलते हैं साउथ अफ्रीका की, कि फॉरेन क्या बोलते हैं, कोटा बहुत ज्यादा है फॉरेन प्लेयर्स का. मैंने क्या बोल दिया? साउथ अफ्रीका. ओह, ठीक है. हाँ, एक ही बात है ना, एक ही बात है, मतलब डिफरेंस क्या है? हाँ, सनराइजर्स के पास जो है इसकी, इनका फॉरेन कोटा बहुत ज्यादा है, इनके पास फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है. दे नीड एन इंडियन कोर. एंड पता है, इंडियन कोर तुझे रिजल्ट्स के लिए भी चाहिए, मतलब ये नहीं कि रिजल्ट्स के लिए नहीं चाहिए, बट तुझे एक वो फैन बेस को साथ रखने के लिए, एक इंडियन प्रीमियर लीग को इंडियन फ्लेवर देने के लिए ना, यू नीड दैट इंडियन फ्लेवर, इंडियन प्लेयर्स. Yeah, here I would actually like to differ. I think this franchisee is very open about the fact that foreigners are making their team to the next level, right? Rather than going for superstars, I think they need a more of a team that is ready to be led by a Pat Cummins. नो, आई टेक योर पॉइंट. मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ऐसा नहीं चाहिए, बट एक इंडियन जो स्पाइस चाहिए होता है ना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि Obviously, this is the Indian खेल Premier इंडिया League. मेरा. You need good Indians. You need good Indians to play in your team. तुझे But तुझे the 12 में fact से कि I 8 don't इंडियन think चाहिए. need us somebody to have their team built upon. Being very honest, मेरे को हाँ, लगता है इनको ये नहीं चाहिए. ये नहीं चाहिए, बट जो फिल अप द स्पॉट्स एज वेल ना, इनके पास लास्ट ईयर प्रॉब्लम ये थी. आई एग्री कि भुवनेश्वर कुमार जैसा इनके पास एक वेटरन है, बट क्या भुवनेश्वर कुमार अब उस लेवल पे परफॉर्म करेगा आपके नेक्स्ट 3 साल के लिए? आपको वो सोच के चलना है. क्या आपको जो इनके पास एक टाइम पे हुआ करता था ना, कि वार्नर वाज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइजी, लेकिन शिखर धवन वाज देयर टू सपोर्ट हिम. I understand. वैसी चीज चाहिए इनको. ठीक है, तो ठीक है. वो I think more than that they need some, जैसे जो उन्होंने इस साल शहबाज अहमद वगैरह से कराने की कोशिश करी ना, I really think they need somebody who continues to do that for them. Second, जो राहुल त्रिपाठी और इनके लिए आखिरी में खेलना शुरू किया, वो इनको कॉन्स्टेंटली पूरी सीजन चाहिए. एंड थर्ड, आई थिंक पेस ऑलराउंडर जो डेथ ओवर इनकी काफी शॉर्ट रहती थी ना, नॉट उमरान मलिक. बेसिकली दे डोंट नीड मैं आने वाला था. क्या इन्हें वापस उमरान मलिक चाहिए श्रेयांश? इनको उमरान मलिक नीचे, इनको कोई और चाहिए आई थिंक. यार मैं एक चीज बोलूं तो श्रेयांश, जस्ट थॉट इन द बिटवीन, कि अगर हम सजेशन देते रहते हैं अबाउट ऑक्शन, सिराज मियां को अभी नया डीएसपी बनाया गया है. इफ इन केस ही इज नॉट बीइंग रिटेन्ड, मेरे तो भाई वाले धार चला वे जिप्सी, यू जस्ट नेवर नो भाई. मतलब हैदराबाद में तो खेलना भी पसंद है. यार. I don't think though. I don't think that's just a thought for some
Yeah, What do you say? thoughts Cool. for the day. Thought for the day. Now let's go to the biggest thing कि हम what we'll do, हम क्या सोचेंगे अगर लास्ट में एक अलग से बैनर बनाया है हमने कि इन लोगों ने करना क्या है कि 5 टोटल रिटेंशन क्या होंगे, बिकॉज लास्ट वीडियो में तुमने कमेंट करा था, तुम लास्ट में बता तो दिया करो व्हाट डिड यू गाइस थिंक, वो हम लास्ट में बताएंगे। बट श्रेयांश, अगर तुझे मैंने ओपन चॉइस दी, ओपन फॉर द स्टेज इज ऑल योर्स, बता तू क्या करने वाला रिटेंशन के मामले में। Call me stupid, call me anything you want, but I think the first retention is going to be Pat Cummins. Second retention is going to be Travis Head. That goes your 18 crore and you go 14 crores. Then Okay. your 11 crores has to be, I think, 11 crores might be Markram for them. I think he's going to be retained. And your What? fourth retention for 18 crores is going to be Hendrik Leisen. ओके ओके, रुक जा, आप थोड़ा सा रुक जाइए। I'll explain. मैं बताता हूँ क्यों. आप डैनियल विक्टोरी ना माने। Pat Cummins is literally getting 18 crores. It's without doubt, no doubt. ये हो रहा है. मैं पहले दो पे डाउट 14 crores Travis Head कंप्लीट करने दे. 14 crores Travis Head, I don't think again किसी को भी इस पे डाउट होना चाहिए. 11 crores Aiden Markram is because he is not your सिर्फ IPL का बंदा, it is overall बंदा. I take your point. I take your point. लास्ट सीजन तक तुम उसको कैप्टनसी तक बोल रहे थे कि पैट कमिंस ऊपर करेगा, अब तुम बोल रहे हो बंदा 11 करोड़ भी डिजर्व नहीं करता है. समथिंग दैट इज sort of weird to me, and specifically because तुम्हें वो रिटेंशन चाहिए, being very honest. Fourth, I think 18 crores for Henrik Klassen is no doubt something that is going to happen. Okay. Henrik Klassen 11 करोड़ में तो नहीं मानने वाला मेरे हिसाब से. Yeah, I'll give you the better options. I'll give you the better option जो मेरे दिमाग में था. I'll tell you. See, माकरम अगर तू अभी भी एक ऑक्शन में जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में, do you think वो 11 करोड़ से ऊपर जा रहा है? Yes. Captain profile middle. How? जो अभी अगर हम लिटरली 18 करोड़ 11 करोड़ देख के अपने फास्ट पेसिंग बंदों को रख रहे हैं कि वो रिटेन हो जाएंगे 11 करोड़ के अंदर. माकरम इज लिटरली समबडी हु इज अगेन गोइंग इन ऑक्शन एज अ कैप्टन, एज अ मिडल ओवर बैट्समैन ऑफ द साउथ अफ्रीकन साइड बाय द वे. थर्ड brings you a lot of leadership, and fourth brings brand value as well because Markram sells. अच्छा मुझे क्यों बता. Now tell me, give me a simple answer. Why will they not retain Abhishek Sharma? Because Abhishek Sharma for 11 crore, I think they're retaining Travis Head because that's why. Why won't they retain Abhishek Sharma 11 crore, Abhishek Sharma, Markram versus Abhishek Sharma, I think loyalty point stands with Markram. But in the Indian Premier League, Abhishek Sharma अगर ऑक्शन में गया, I don't think Abhishek Sharma इन द ऑक्शन 11 करोड़ से ऊपर नहीं रहा. I think RTM होगा. वो बंदा आराम से 15 करोड़ से ऊपर जा रहा है, आराम से. सुन, ट्रैविस हेड के बारे में भी 20 करोड़ से ऊपर बोल रहे थे, वो तक 14 करोड़ तक ड्रॉप हुआ था हमारे लास्ट ऑप्शन में. बता रहा हूं ना, आई टेल यू व्हाई. आई जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं बताता हूं क्यों. देख, सिंपल पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से रिटेंशन होंगी 5 टू या तो 14 करोड़ में सोच रहा है. ठीक है, वी वोंट फाइट अबाउट कि हम एक दूसरे का पॉइंट गलत नहीं बोलते, तो अपनी रिटेंशन था मेरे को. नहीं मैं तो गलत बोलता हूं, तू है गलत. बट सुन मेरी बात, मेरी सारा आईपीएल तक ठीक गया है, सो आई थिंक यू आर द वन हु इज सपोज्ड टू प्रूव योरसेल्फ एट दिस पॉइंट, बट लेट्स सी. तो वही तो, इसलिए तो मैं कर रहा हूं ट्राई. हाँ, नमत कर. चल सुन, मेरा पहला रिटेंशन इज गोइंग टू बी पैट कमिंस. कैप्टेंसी पॉइंट्स बोलो, उसके लिए तो मतलब तुम कम ही ले रहे हो, 25 से 18 पे आए हो, उस बेचारे के लिए तो नुकसान है. ठीक है. देन आई एम गोइंग विद सेकंड रिटेंशन एज हेनरिक क्लासन एट 14. ओके. बिकॉज क्लासन एक थोड़ा लॉयल्टी पॉइंट्स की वजह से वो मान भी जाएगा इस प्राइस के आसपास. ही इज समबडी, आई डोंट थिंक जो पैसों के पीछे भागेगा कि मुझे ऑक्शन में जाने तो आई माइट फेच मोर मनी, वो 14 में मानेगा. देन 11 करोड़ में आई एम गोइंग फॉर अभिषेक शर्मा, इंडियन अपकमिंग राइजिंग स्टार. तुझे पता है कि उसकी वो इंडियन टीम में इतनी जल्दी एंटर कर चुका है, उसके पीछे जितनी पीआर भी लगी हुई है, बैकिंग में लगी हुई है, वो आपका इंडियन फेस हो सकता है आगे जाके यार. अभी भी वो इंडियन T20 टीम का इतना क्रूशियल पार्ट है, आपको बॉलिंग भी करके देता है. एंड देन 18 करोड़ अगेन आई एम गिविंग इट टू ट्रैविस हेड. ठीक है. Yeah, I agree with this also, to be honest. So you are saying Markram is not getting retained though? I am telling you why Markram is not getting retained. पहली बात जो तूने खुद बताया कि Markram के साथ जो लॉयल्टी होती है ऑक्शन में वो इधर थोड़ी ज्यादा है हैदराबाद में, तो a lot of teams if they are even trying to get Markram ना, they will also know कि हाँ भाई Sunrisers is there to take him back and he will also be a bit more loyal towards them, right? That has nothing to do with the auction price not going up. हाँ, वो I can agree. Are we So are we saying that IPL team इतनी अच्छी है कि ओ भाई इनका प्लेयर है, इनका प्राइस नहीं बढ़ाते? नहीं मैं I'm not saying तो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे. Sole for that reason. Either you take the fact कि Markram is not going to back to SRH. नहीं. No, I don't take that. I think RTM. Then he is getting retained. No, I think RTM. Let's see.
चल ठीक है। एंड शायद हमने एक प्लेयर जो डिस्कस नहीं करा, अगर वी कुड हैव बीन टॉकिंग एक महीने पहले, आई थिंक एक तो कंफर्म था कि इनका अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में 4 सीआर में तो एनकेआर हो जाता। एनकेआर ही आ रहा था इनके लिए, तो आई डू एग्री। यू थिंक एनकेआर विद दिस हाई पोटेंशियल, बिकॉज उस जैसे प्लेयर्स कम है हमारे पास, तो क्या वो 11 करोड़ में उसके बारे में सोच रहे होंगे? यार आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज रीच। मैं तो मतलब अभिषेक शर्मा को इसमें नहीं डाल रहा, हम्म। मेरे लिए एनकेआर बोलना तो मेरे लिए थोड़ा और ही पाप हो जाएगा। आई थिंक रादर देन गोइंग फॉर 11 सीआर्स दे माइट बी गोइंग फॉर एन आरटीएम फॉर एनकेआर। जस्ट इमेजिन एनकेआर मूविंग टू अ टीम लाइक दिल्ली, जो हमने दिल्ली पे डिस्कशन कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसके बाद जाके वो वीडियो देखना। तो कंपटीशन बहुत होगा एनकेआर के लिए व्हेन ही वंस ही एंटर्स द ऑक्शन। बिल्कुल होगा, बट आई थिंक रिटेंशन जस्ट स्टिल आई थिंक प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा एंड एनकेआर यू डोंट गिव 11 सीआर्स दिस इजीली। क्या कि काव्या मरान ने ये बात बोली थी बहुत ओपनली कि हमने प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा एंड एनकेआर बनाए, एंड नाउ वी आर नॉट हाँ एबल आई टू रिटेन अंडरस्टैंड, देम। बिल्कुल। चलो चल शियांश, एक लेट्स कम टू आवर फाइनल अटेंशन, जो हम दोनों एक बात पे एग्री करते हैं। मैं तुझे बताता हूँ अभिषेक शर्मा ओवर, आई थिंक बाकी सब तो हमारा सॉर्टेड ही है। मेन पॉइंट इज अभिषेक शर्मा या फिर माकरम। आई टेल यू अभिषेक शर्मा ओवर माकरम बिकॉज व्हेन ही इज गोइंग इनटू द ऑक्शन, I think with the potential that he has according to his age as well, and the buyers that are out sitting out there, वो ज्यादा बिट करना चाहेंगे अभिषेक शर्मा पे। बिकॉज अगर तू देखेगा अभिषेक शर्मा एक पीआर भी बहुत अच्छी गेन कर रहा है, ही इज मोर ऑफ अ फेस फॉर इंडिया राइट नाउ, एंड साथ ही साथ वो इंडियन टीम के आसपास काफी ज्यादा घूम रहा है। एंड प्लस एक और चीज क्या होती है, अगर तू सारे फॉरनर्स रिटेन कर लेगा ना, सपोज तूने बोला कि मैं 4 फॉरनर रिटेन कर रहा हूँ इन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज, 36 प्लस 14 दैट्स 50 प्लस 11, 61 करोड़ तूने, 60 करोड़ तूने अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द प्राइस तू सिर्फ अपने फॉरेन 4 फॉरेन प्लेयर्स पे दे रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में तुझे कम वो से तो कम किसी भी 15, रिटेंशन का हो रहा है ना। नहीं पर तुझे 15-16, एंड फिर तुझे आल्सो इंडियन खरीदना इज नॉट कि इजी। उससे हमारा सॉर्ट हो चुका है फॉरेन कोटा, वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑन फॉरेनर्स आफ्टर दैट, डू यू गेट इट? But I also come to one point कि last year माकरम की position in the team was also a bit iffy कि क्या पता है start ना कर पाए because of the 4 foreigner rules. सी आई Because आई तेरी आई आई इंटरेक्ट कि मैं बताता हूँ क्यों मेरे को लगता है कि माकरम हो सकता है। सी अगर तो ये अगर स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि माकरम टीम का पार्टी नहीं है, देन आई एग्री कि फिर तो उसको रिटेंशन में हाँ रखो ही मत। ठीक है, हाँ देन तो आई कंप्लीटली एग्री, फिर तो अभिषेक शर्मा को 11 करोड़ अभी ला के दे दो। अगर हाँ तुम बोल रहे हो माकरम इज स्टेइंग इन एसआरएच, देन ही हैज टू बी रिटेन्ड बिकॉज लास्ट ईयर उसने कैप्टेंसी तो बहुत आराम से दे दी थी, बट आई थिंक नॉट गेटिंग रिटेन्ड माइट बी लिटिल इफी फॉर हिज पीआर एज वेल, बीइंग वेरी नहीं ऑनेस्ट। बट आई एम कमिंग टू दैट ओनली कि मुझे वो स्पोर्टिंग वाइज भी थोड़ा सेंस नहीं बना रहा, बिकॉज तू लास्ट ईयर भी देखेगा विद क्लासन कमिंस एंड हेड, अगर तेरे 3 प्रॉपर रिटेंशंस हैं देन तेरे लिए ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिकॉज यू आल्सो वांट टू प्ले अ मार्कर यानसन, यू आल्सो वांट टू प्ले हसरंगा। अब नहीं होंगे वो इस टीम में, पर तू मेरा पॉइंट समझ रहा है कि तुझे सपोर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फॉरनर की लाइव वो नहीं मिलती। यू रिजर्व अ स्पेस फॉर अ फॉरनर जहां तू थोड़ा सा गैम्बल करना चाहता है हमेशा। यार आई से कि माकरम का पिछला सीजन बहुत बुरा चला गया था, इसलिए अंडररेट हो गया था ना। ओके ठीक है, बट सेकंड माय आई थिंक रिटेंशन जो मैंने अभी इसलिए टेंशन आती है, तो हमारा फॉरनर्स लिटरली एक बारी में थोड़े से क्लियर हो चुके हैं। हाँ बट यार मेरे हिसाब से लेटिंग गो ऑफ अभिषेक शर्मा तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछेगा डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज अगर तू सोचे भी अभिषेक शर्मा इज लाइक 10 इयर्स या 9 इयर्स यंगर टू माकरम। 30-31 का माकरम होगा तेरा, 21-22 का अभिषेक शर्मा है। तो फ्यूचर सोच के भी चलेगा यार, मेरे हिसाब से वो इंडियन फैक्टर तुझे डालना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन आई एम रिटेनिंग अभिषेक शर्मा ओवर माकरम। सो चल, बहुत देर से फाइनल रिटेंशन का बैनर लगा रखा है, आई बी ओपन टू इफ यू डिफर, बट हमारी फाइनल रिटेंशन इज गोइंग टू बी 18 करोड़। आरटीएम नीतीश कुमार आरटीएम रेड्डी। नहीं वी आर नॉट गोइंग फॉर आरटीएम, वी आर डायरेक्टली गोइंग फॉर रिटेंशन। आरटीएम पे डिस्कशन कर लेंगे लास्ट के 2 मिनट। अच्छा रिटेंशन, ठीक है हाँ ठीक है। रिटेंशन ओनली 18 करोड़ पैट कमिंस, 14 करोड़ क्लासन, 11 करोड़ क्लासन अभिषेक शर्मा, एंड वापस 18 करोड़ वी आर गोइंग टू ट्रेविस हेड, राइट? ट्रैविस हेड। मेरा थोड़ा उल्टा था, मेरा वाज 18 करोड़ का बैट कमिंस, 14 नहीं नहीं करोड़ बट ट्रैविस you हेड, have to agree on one, you have to agree on one. माकरम। ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है, दो हो गए अलग अलग, दिस इज द होल अबाउट, एंड But 18 करोड़ क्लासन अगेन। do you say head over class, you say class over head? या Okay यार बट वो वैल्यू थोड़ी वो हेड के पास ज्यादा नहीं है वो आजकल ऑफ लेट। यार आई अंडरस्टैंड, बट क्लासन तुम्हारा नंबर 1 टी20 का प्लेयर है, लिटरली फाइनल्स में जो उसने तगड़े दिखा दिया, उसके बाद भी अगर हम भी क्वेश्चनिंग की तुम किसको देख, दोनों ने फाइनल्स में परफॉर्म किए इंडिया अगेंस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ट्रू, बट आई थिंक एक बार क्लासन एक एक टी20 एक, एक विनिंग कॉज में था, विकेट कीपर एक प्लस हिस्ट्री विद द एसआरएच वाली चीज, आई थिंक। तेरे तो अगर सोचा जाए विकेट कीपर दोनों ने फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करा है, एंड दोनों की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो मारते हैं तोड़ते हैं, राइट? तो वो डिफरेंशिएट ये चल, इट्स अ टॉस ऑफ अ कॉइन कि तुम किसको हाँ ठीक है, 18 आई किसको वोंट बी 14 सरप्राइज अगर चेंज भी हो गया तो, अग्रीड। हाँ हाँ हाँ। एंड नाउ
मूविंग ऑन टू द आरटीएम श्रेयांश, आई थिंक एक तो सिंपल जो हमने रिटेन नहीं करा कि अगर तूने रिटेन अभिषेक शर्मा नहीं करा तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी. नीतीश Yeah. कुमार रेड्डी फॉर श्योर, चाहे वो 15 करोड़ का भी जा रहा हो ऑक्शन में, But आई विल he टेक will हिम be बैक. their uncapped attention. यार अनकैप डिटेंशन मेरे हिसाब से दिस कुड बी वन ऑफ द टीम जो अनकैप डिटेंशन ना करे. But isn't it compulsory for you guys to तो have an आरटीएम में uncapped ले attention? सकता है ना, तो आरटीएम में ले सकता है ना. नहीं, आरटीएम की बात करो, फिर मैं आरटीएम सोच रहा हूँ कि कौन करेंगे आरटीएम ये लोग. यार आरटीएम में मेरे हिसाब से दे वुड हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन. या तो ये लोग जैसे मयंक मार्कंडे, मयंक मार्कंडे, ओके, एक because सुंदर बड़ा somebody तो who got a lot of for Abdul Samal. ओके. और हाँ, शहबाज अहमद. अब्दुल समाद मुझे लग रहा हो जाएगा, बट इसको रिटेन मत करना 4 करोड़ में. दैट इज माय पॉइंट. यार you are saying Abdul Samad 4 crores is ऊपर, बहुत ऊपर का बोल रहा है तो ये. उसके लिए ज्यादा हो गए 4 करोड़. यार but I think he was a pretty consistent part of the team. यार बट आई रियली डोंट थिंक कि उसके लिए इतना इस टाइम पे बनता है. इस टाइम पे अब बनता है विद द कंसिस्टेंसी दैट ही हैज बीन शोइंग. मेरे हिसाब से नहीं बनता वो 4 करोड़ तो. Okay. मतलब मेरे ख्याल से शहबाज अहमद भी हंसते, क्योंकि आई थिंक ही हैड अ वेरी ग्रेट ओवरऑल वो आल्सो. तो आई थिंक इन तीनों में से यही एक अनकैप्ड आरटीएम होने वाला है. इफ वी कैन टॉक अबाउट शहबाज अहमद. चलो तुम अपना ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बता दो भाई. वी हैव गिवन यू द फाइनल अटेंशन एंड द आरटीएम. मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू गाइस. लाइक करना मत भूलना. बाय बाय.